गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम फर्स्ट ईयर क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। वैसे तो देखा जाए आवृतबीजी पौधे का मतलब होता है पुष्पी प्लांट। आवृतबीजी पौधों का मतलब है पुष्पी प्लांट, यानी ऐसे पौधे जिसके अंतर्गत पुष्प आते हों और उसके साथ साथ फल वगैरह बीज जो सारी चीजें अवेलेबल हों। ये पुष्पी पौधे आवृतबीजी के तहत आते हैं। अब इसके वर्गीकरण के बारे में हम जानते हैं तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे A.P. पोंडले, जिन्होंने इस पौधे के वर्गीकरण के बारे में हम सबको बताया। बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोरेलस लीनियस। जिन्होंने पौधों के वर्गीकरण के बारे में हमको बहुत सारी चीजें बताई। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, जो सन 1758 में पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की थी पौधे को लेकर के। नेक्स्ट पुस्तक है स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम। इस तरीके की इन्होंने दो तीन पुस्तक निकाले, 2-3 पुस्तक, और उसमें सारे पौधों में पुष्पी पौधों के बारे में बताया। इसके तहत इसके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं तो ये हमारा है पादप जगत। पादप जगत के तहत 2 प्रकार के प्लांट बनते हैं। इसका जो ये है आपका तो कह लीजिए जगत, नेक्स्ट है ये उप जगत के तहत फर्स्ट जो है क्रिप्टोगैम्स आते हैं, क्रिप्टोगैम्स, और नेक्स्ट है एंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अपुष्पी होते हैं, जस्ट लाइक अपुष्पी, जिनके अंदर कोई पुष्प नहीं पनपते। जबकि फैंड्रो उपजगत के जो प्लांट हैं उसको उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आवृतबीजी और नेक्स्ट है अनावृतबीजी। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहे जाते हैं, और अनावृतबीजी वाले जो पौधे होते हैं इनको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। इस मतलब है वो इस आवृतबीजी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है मोनोकॉटिलीडन, नेक्स्ट है डाइकोटिलीडन, तो डाइकोट बोलते हैं, डाइकोटिलीडन। और इसी का एक ग्रुप और बनता है, वो एंजियोस्पर्मिक में है, अलग है, वो करके है, इससे जुड़े आप पढ़ाते हैं मोनोकॉटिलीडन, डाइकोटिलीडन। इस मोनोकॉटिलीडन के अंतर्गत 3 ग्रुप बनते हैं। पहला है पॉलीपिटेली, सेकंड है गैमोपिटेली, और सेकंड है मोनोक्लेमाइडी। इस प्रकार से ऐसे ही इसमें भी 2 ग्रुप बनते हैं। मोनोपिटेली के तहत है और सेकंड है गैमोपिटेली। ये पीटर्स को लेकर के बनाया गया है गैमोपिटेली। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्क हमारे जो है वैज्ञानिक कैरोस लीनियस का था, जिन्होंने
इस आयुर्वेद पौधों के बारे में बताया, और जिन्होंने इस पूरे प्लांट को जो है देखा जाए जो पुष्पी प्लांट है इनको 24 वर्गों में डिवाइड किया, 24 वर्गों में इन्होंने बांटा है। और 24 वर्ग क्या है? फैमिली, जिसको हम कुल कहते हैं। ये अलग अलग फैमिली है, जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो सोलेनेसी है, क्यूबिटेसी है, फॉर एग्जांपल सोलेनेसी, कुकर, बिटेसी, मोनो, सोडी वगैरह वगैरह प्रकार से 24 वर्गों में डिवाइड किया। बाद में नेक्स्ट वैज्ञानिक जो आए जिनका नाम था बेंथर और हुक्म, बेंथर और हुक्म, जिन्होंने अपने तरीके से कुल 202 फैमिलियां, यानी जिसको कहते हैं कुल, हिंदी में कहा जाता है कुल, बनाया, जिसके तहत उन्होंने हर वर्ग के प्लांटों को अलग अलग कुल में डिवाइड किया। ये सिस्टम उन्होंने 1862 में बनाया और इसको उन्होंने अपने पुस्तक में इसको रखा, 202 कुल बने। जबकि कैरोलस लीनियस ने 24 वर्गों में पौधों को डिवाइड किया। उसी के तहत देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रस्टस, जो ग्रीक थियोफ्रस्टस, जिन्होंने पौधों को 3 भागों में डिवाइड किया, पुष्प प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था जड़, तना और नेक्स्ट था पत्ती। पूरे प्लांट को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। जबकि हमारे कैरोलस ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को उमंग के आधार पर, उमंगों के आधार पर कैरोलस लीनियस ने उमंगों के आधार पर पौधों को 24 वर्गों में डिवाइड किया, जिसके तहत इन्होंने तरह तरह के कुल बनाए थे, जैसे सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, एपोसाइटी। इस प्रकार से सारी फैमिलियों को बना करके अपने अपने सिस्टम के तहत इन्होंने बनाकर रखा है। इस प्रकार से ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो है वर्गीकरण बहुत पुराना है। इसके तहत तमाम वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार जो है चीजों को बनाकर रखा। आगे हम देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको अनावृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधे में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो टोटली क्या है, जली हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्थलीय हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो वायवी, 3 प्रकार के प्लांट इनमें होते हैं। और ये प्लांट अपने अपने फैमिली के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखे गए हैं। लेकिन ये सभी पौधे ऐसे हैं जो टोटली पुष्पी है, जिनके अंदर पुष्प भी पाए जाते हैं, फल भी होते हैं और बीज भी होते हैं। सबसे मेन अगर देखा जाए तो इनके बीज जो होते हैं पूर्णतः कवर्ड होते हैं, सीड जो होते हैं ये कवर्ड, COVER, बीज कवच। कवर्ड का मतलब ये हुआ कि ये सीड कोट से, इनके सीड होते हैं सीड कोट से ढके होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में नेकेड सीड होता है, नेकेड यानी CKD, नेकेड सीड वाले होते हैं। इनके सीड में किसी प्रकार का कोई कवच नहीं पाया जाता है, नेकेड सीड होते हैं। जबकि इनके जो सीड होते हैं कवर्ड होते हैं, इसके अंदर सीड कोट यानी बीज कवच पाया जाता है। ये सबसे खास बात है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। जबकि देखा जाए तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ये सिस्टम होता है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये सिस्टम। सबसे मेन टॉपिक तो यही होता है। देखा व्हाट इज डिफरेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक
तो सब पहला टॉपिक हमारा पहला जो है नेक्स्ट तो बनेगा डिफिनेशन, वो सीट कवर्ड और नेकेड सीट को लेकर होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। एपीटी कोंडले के अनुसार जो है बाद में तरह तरह वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अपने जो है मत के अनुसार इस पौधों को वर्गीकृत किया। दैट्स ऑल। मैं अगला जो है टॉपिक जो है नेक्स्ट बताऊंगा आपको।